सर। दोस्तों, समर संघ, वी द पीपल समर संघ, समर संघ क्या कहता है? समर संघ कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, काफिले से भटके हुए मुसाफिरों, लौट आओ अपने घर में। समर संघ आपसे वापस आने का आह्वान करता है। वी द पीपल समर संघ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो शुरुआत होती है वो 3 शब्दों से होती है, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यह तो हम जानते ही हैं, हम इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है। जब हम चीजों को हमने जानना शुरू किया, तब से हम जान गए कि हम भारत के लोग हैं, भारत में हम जन्मे हैं, भारत हमारा देश है। हम भारत, सवाल ये आता है कि हम भारत के लोग करना क्या चाहते हैं। हम भारत के लोग अपने आप को कहते हैं, हम कौन हैं और हम करना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, जो वी द पीपल समर संघ की बात आती है, तो समर संघ में जैसा कि आपको बताया जाता है कि जो SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनको समर कहते हैं, और उन्हीं लोगों का जो समूह है उसको समर संघ का नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? ये नाम आज से नहीं दिया गया है, ये भगवान बुद्ध के समय से पहले से चला आ रहा संघ है। दोस्तों, एक आशा का नाम है समर संघ, एक उम्मीद का नाम है समर संघ, एक विश्वास का नाम है समर संघ, जुड़ने और जोड़ने का नाम है समर संघ। जैसा कि इस समय बोल रहा हूं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। तो एक उम्मीद और एक आशा का नाम है समर संघ। दोस्तों, आज के उथल पुथल के दौर में मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है। मनुष्य कहता है, वह कहे फिरता है कि वह अकेला है, उसका कोई साथी नहीं, परिवार में, समाज में उसका कोई नहीं, वह अकेला है। तो दोस्तों, अरस्तु ने कहा है, जो महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो अरस्तु ने, लाइन तो बहुत साधारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन बड़ा ही विश्लेषण, चिंतन मंथन के साथ अरस्तु ने अपना ये कोड दिया। तो दोस्तों, मनुष्य जहां भी रहेगा वह समाज का हिस्सा बनकर रहेगा। अगर मनुष्य अकेला भी हो जाएगा और एकांतवासी भी अगर वो हो जाता है, अगर घर बार छोड़कर भी चला जाता है, तब भी उसे वहां पर जाकर एक ऐसा समाज मिलेगा कि जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं तो उनका समाज वहां पर बन जाता है। तो दोस्तों, ये समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया है, इसी पर तो बात करता है समर संघ। समर संघ, जैसा कि अभी हमने बताया और हमारे सभी विद्वान साथी बताते हैं कि SC, ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो समर संघ में आते हैं, यानी कि वो समर कहलाते हैं, और उन्हें मूल निवासी भी कहते हैं और बहुजन समाज भी उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, समर संघ आपसे कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, काफिले से भटके हुए मुसाफिरों, लौट आओ अपने घर में। ये अपने घर में वापस आने का आह्वान करता है। दोस्तों, हमें बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने जीवन का बलिदान करके, अपना सर्वस्व न्योछावर करके हमें इस लायक किया कि आज की डेट में, आज के समय में हम यहाँ पर जूम पोर्टल पर बोल पा रहे हैं। यह सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। दोस्तों, बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये सब जानते हैं, और सब बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब के साहित्य को पढ़ते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग बाबा साहब को मानते भी हैं, और बाबा साहब की कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब ने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो दोस्तों, शिक्षित हम हो गए, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन हमने
प्राप्त कर ली और उसके बाद में हम संगठित होने की दिशा में संगठित भी हुए, हमने संगठन बनाए और संगठन के बाद में उन संगठनों के अंदर मतभेद पैदा हो गए जिससे कि उनके टुकड़े होते चले गए और 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128 और 128 से इसी प्रकार आगे मल्टीपल वे में ये संगठन बढ़ते चले गए। और दोस्तों हमारे समाज में लाखों संगठन जो है वो पैदा हो गए। एक आंकड़ों के मुताबिक हमारे समाज के समण समाज के जो हैं आज की डेट में भी लगभग 4-5 लाख संगठन जो एक्टिवली रूप से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे संगठन, जब हम बात लाख की आती है तो लाख की जो संख्या होती है बहुत अत्यधिक अधिक ज्यादा होती है। तो दोस्तों इतने 4 लाख संगठन की बात आती है तो ये तो बहुत सारे संगठन होते हैं। अब जब इतने सारे संगठन यदि हमारे समाज में हैं तो दोस्तों ये तो केवल टूटने का काम हमने किया है। एक सोचने की बात है कि हमने अगर संगठित होने का काम किया होता तो शायद इतने सारे संगठन ना होते। दोस्तों हम उन संगठनों से अपील करते हैं, यानी कि समण संघ उन संगठनों से यह अपील करता है कि लौट आओ अपने घर में, और घर तुम्हारा कुछ और नहीं है, घर आपका समण संघ। समण संघ भी यहाँ पर जो अभी हमारे कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ चाहे तो उन्हें विद्वान लोग कह दो, चाहे साधारण लोग कह दो, हैं साधारण लोग ही। पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हम साधारण लोग ही हैं। उन साधारण से लोगों ने जो ये कंसेप्ट लेकर आए हैं समण संघ का, ये भगवान बुद्ध के समय से पहले से ही चला आ रहा समण संघ है। तो समण संघ हमने कोई इजाद नहीं की या हमारे साथियों ने कोई इजाद नहीं की, ये तो समण संघ बहुत पहले से बना हुआ है, भगवान बुद्ध के समय से पहले से बना हुआ है। बस द्वारा से हमारे लोगों ने और हम लोगों ने इसकी जरूरत महसूस करते हुए स्वयं को एक्टिव किया है। कि एक्टिव क्या महसूस किया है? महसूस ये किया है कि यदि हम संघ के रूप में इकट्ठा नहीं होते हैं, अगर आज हम संघ के रूप में इकट्ठा नहीं होते हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनके अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे। और वे मनुष्य के रूप में, जैसे मैंने बताया कि जन्म हमने लिया है तो यहाँ पर हमारे जो है कुछ कर्तव्य भी होते हैं, अधिकारों के साथ में हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। और जब हमारे अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कर्तव्य का पालन फिर कैसे करें? संविधान तो कहता है, संविधान तो ये कहता है कि आपको अधिकार मिले हैं, लेकिन अधिकार भी आपके कब बचेंगे? जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, क्योंकि संविधान में अधिकारों के साथ में कर्तव्यों का भी वहां पर वर्णन है। तो दोस्तों उन अधिकारों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी हमारे बच्चे जी सकें, इसके लिए हमें समण संघ के रूप में जुड़ना ही होगा। दोस्तों अब संगठन है, हमारे इतने सारे संगठन हैं, या जो कुछ लोग जो संगठनों में काम नहीं कर रहे हैं, जो संगठनों में काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं वो समाज का हिस्सा तो हैं। और समाज ही जहां पर इकट्ठा होता है तो वही अपने आप में जो संगठन बने हुए, चाहे वो लोग संगठन टुकड़ों में बटे हुए हैं तो संगठन है, और अगर संगठनों से निकलकर समण संघ में आते हैं तो वो संघ हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम उसका हिस्सा जरूर रहते हैं। दोस्तों एक सम्राट नेपोलियन हुआ। सम्राट नेपोलियन को अंग्रेजों ने हराकर, जब युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हराकर उसको सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना दिया। तो नेपोलियन को जब वहां पर कैदी के कपड़े पहनाने के लिए कपड़े लाए गए तो सम्राट नेपोलियन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं कैदी के कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं अपने जो सम्राट वाले कपड़े हैं इनको ही पहने रखूंगा। अब वहां पर सैनिकों ने कहा कि भाई आप सम्राट नहीं है, अब आप इस समय सम्राट नहीं है, आप कैदी हैं, तो आप कैदी के कपड़े पहनिए। लेकिन नेपोलियन ने मना कर दिया। दोस्तों कैदी के रूप में जो उसको मिलने वाली यातनाएं थी उन सैनिकों ने दी। जब वो यातनाएं उसको मिल रही थी तो दोस्तों एक सोचने वाली बात है, क्या सम्राट के जो कपड़े उसने पहन रखे थे और जो उसको वो यातनाएं मिल रही थी, तो उन कपड़ों को पहनकर क्या उसे दुख नहीं हो रहा होगा? निश्चित ही उसको दुख हो रहा होगा। वो यातनाओं का दंश झेल रहा था, लेकिन साथ साथ उसे फक्र भी हो रहा था, उसे गर्व महसूस ये होता था। वो सम्राट नेपोलियन ने अपनी डायरी में भी लिखा है, जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी डायरी में भी लिखा है कि मैंने ये सम्राट के कैदी के रूप में होते हुए भी सम्राट के कपड़े इसलिए पहने रखे क्योंकि मुझे सम्राट के कपड़ों में ये महसूस होता था, मैं ये महसूस करता था कि मैं अब भी सम्राट। तो दोस्तों जो नेपोलियन ने वह सम्राट का चोला पहन रखा था, क्या वह पद प्रतिष्ठा उसको अब भी महसूस होती थी? लेकिन दोस्तों वो पद प्रतिष्ठा कैसी थी
यातनाएं उसको मिलती थी, दर्द भी होता था और फक्र भी होता था। सोचने वाली बात है वो पद प्रतिष्ठा कैसी थी, पद प्रतिष्ठा केवल झूठी थी। तो दोस्तों उस पद प्रतिष्ठा को हमें त्यागना होगा, उस पद प्रतिष्ठा का हमें जो समूल नाश करना होगा, और जो सम्राट नेपोलियन का जो सम्राट का झूठा चोला है वो उतार कर फेंकना होगा। और दोस्तों मेरे समाज में आज भी दरिद्रता है। मेरा क्या समाज है, हम सभी का समाज है। हमारे समाज में आज भी दरिद्रता है, समाज यातनाओं का दंश झेल रहा है, और उसी के चलते अगर मैं सम्राट का झूठा चोला पहने रखूं तो दोस्तों लानत है मुझ पर। इसलिए मुझे वो चोला उतार फेंकना होगा। और दोस्तों मैं आपके सामने इस समय बोल रहा हूं तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों, मैंने वो सम्राट का झूठा चोला उतार फेंका है, और मैं उस सम्राट के झूठे चोले को उतारकर समर संघी हो गया हूं। मैं, क्योंकि मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी का, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का हिस्सा हूं, इसलिए मैंने इस सारी चीजों को समझा है। क्योंकि समर संघ कुछ गलत नहीं कहता, मैंने सारी चीजों को समझा। लगातार 17 महीने से समर संघ की ये ऑनलाइन मीटिंग चलती है। 5 मई 2021 से लगातार निर्बाध रूप से आज तक जो समर संघ की ऑनलाइन मीटिंग चलती है, मुझे इसके मैसेज प्राप्त होते थे। कुछ समय तक मैं इसको इग्नोर करता था, लेकिन जब मेरे मन ने ये गवाही दी, मेरे मन ने सोचा कि भाई इसमें देखना चाहिए कि क्या चीज है। जब रिपीटेशन हो रहा है, इनविटेशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको देख लेना चाहिए। मेरे कुछ साथियों के फोन भी आए और तब मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों जब मैंने इसमें ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मुझे बोलने की भी काफी जिज्ञासा रहती थी, लेकिन मेरी जिज्ञासाएं धीरे धीरे शांत हो गई। तो दोस्तों मैंने इसको समझा, मैं मीटिंग में लगातार जुड़ा, मैंने कंसेप्ट को समझा, मैंने अपने भाइयों को समझा। और भाइयों को क्या समझा, मुझे बाद में सब सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये, मैंने अपना खुद का एनालिसिस निकाला कि यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं वो तो सब मेरे ही भाई हैं, वो तो सब मेरे ही समाज से हैं, मेरे ही भाई बहन हैं। उनकी भी वही समस्याएं हैं जो मेरी समस्याएं हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और संविधान लागू हुए 72 साल हो गए। घर वालों को चल रही थी, मुझे 72 साल से 75 साल से जो समस्याएं चल रही थी, तो जब समर संघ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी वही समस्याएं हैं, तो क्यों ना मुझे उनके साथ में जुड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा निर्णय गलत तो नहीं था, मेरा एनालिसिस था। तो आज मैं फक्र महसूस करता हूं, मैं भी इसमें लगभग 1 साल से ज्यादा जुड़ा हुए मुझे हो गया, तो मैं फक्र महसूस करता हूं, मैं अपने आप को समर संघी होने में गर्व महसूस करता हूं कि मैं समर संघ का हिस्सा हूं। दोस्तों मैं भी संगठन में काम करता था। और दोस्तों मेरी उम्र आज जितनी भी है, जिस समय मैंने बाबा साहब को जाना, मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद मैं अपनी ही दुनिया में था। होते हैं सभी, पढ़े जिस समय वो स्टूडेंट रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ का हिस्सा होते हैं, सब अपनी ही दुनिया में होते हैं। शादी ब्याह हो जाते हैं तो सब अपनी ही दुनिया में होते हैं। जब समाज में आदमी निकलता है तब उसे समाज की कुछ खबर मिलती है। तो मैं समाज में निकला, मुझे कुछ विद्वान लोग मिले और उन्होंने मुझे बाबा साहब से अवगत कराया। क्योंकि बाबा साहब को केवल मैंने किताबों में पढ़ा था और ज्यादा नहीं पढ़ा था, बहुत कम पढ़ा था। और जब मैंने बाबा साहब को समझा, समाज को समझा, तो मैं संगठनों में आया। पहले मैं संगठनों में आया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने संगठनों में काम किया, लेकिन अब जब ये समर संघ के बारे में मैंने जाना, तो समर संघ के बारे में जानने के बाद में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मुझे ये महसूस होता है कि समर संघ ने हमारे पंखों को उड़ान दी है, हमारे जीवन को एक उड़ान दी है और हमारे जीवन को एक नया दर्शन दिया है। तो दोस्तों समर संघ कुछ गलत नहीं कहता। समर संघ जुड़ने और जोड़ने की बात करता है, तो जुड़ने और जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। आज यदि कोई किसी भी व्यक्ति के कुछ बच्चे, यानी कि 4-5 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, और जीवन के अंतिम दिनों में वह अपने बच्चों से क्या कहकर जाता, आप अगर सोचें तो वह व्यक्ति अपने बच्चों से जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति को आभास हो जाता है। व्यक्ति को आभास ये हो जाता है, एहसास हो जाता है कि तेरी मृत्यु निश्चित नजदीक है। निश्चित तो है ही, लेकिन नजदीक है। तो जब मृत्यु नजदीक होती है तो जो व्यक्ति होता है अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देकर जाना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चों से क्या कहकर जाता है कि बच्चों इकट्ठा होकर रहना, इकट्ठा होकर रहना। बच्चों को यह कहकर जाता है कि बेटा बेटी सब लोग इकट्ठा होकर रहना। अब कोई व्यक्ति उससे यह पूछे कि आप अपने बच्चों को इकट्ठा होने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति से ही पूछा जाए, क्या ये जो शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को इकट्ठे होने की, क्या गलत दे रहे हैं, इससे क्या होगा। तो वह व्यक्ति जिसके मन में प्रश्न होता है कि भाई इकट्ठा होकर क्या होगा, वह खुद उत्तर भी उसके अंदर ही छिपा है। क्योंकि
भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आज तक हमने बाहर की यात्राएं की हैं, अपने अंदर की यात्रा नहीं की। और अंदर की यात्रा करने के लिए भगवान बुद्ध ने उसका नाम विपस्सना भी दिया। जो अपने अंदर की यात्रा करता है उसका नाम विपस्सना होता है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि सब कुछ आपके अंदर ही छिपा है। भगवान बुद्ध को भी जब लोग गुरु कहते थे तो भगवान बुद्ध ये कहते थे, भगवान बुद्ध ये कहते थे कि मैं तो अपने आप को गुरु भी नहीं, गुरु मानता ही नहीं, मैं तो अपने आप को गुरु मानता ही नहीं, क्योंकि अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। अब तो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने अंदर की यात्रा पे जाओ, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। तो उस व्यक्ति की जो मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति की जो मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति स्वयं उत्तर दे देगा कि हाँ, जुड़ने और जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। कि बेटा और बेटी से अगर कोई व्यक्ति ये कहकर जा रहा है कि बेटा इकट्ठे होकर रहना, तो बेटा इकट्ठे होने में जो आपकी सुरक्षा होगी, आपके अधिकारों की रक्षा होगी, तो जुड़ने और जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, समण संघ के दोस्तों, समण संघ के दोस्तों, समण संघ के भाइयों, काफिले से भटके हुए मुसाफिरों, लौट आओ। दोस्तों, नफरतों को मिटा दो, नफरतों को मिटा दो दोस्तों, नफरतों को जला दो। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ जाता है, एक शेर मुझे याद आ जाता है कि नफरतों को जलाओ मोहब्बत की रोशनी होगी, नफरतों को जलाओ मोहब्बत की रोशनी होगी, इंसान तो जब भी जले हैं राख ही हुए हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, समण संघ में आने की आवश्यकता है। पद प्रतिष्ठा, अहंकार, तृष्णा, मोह माया जाल, इन सारी चीजों से निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि रखा ही क्या है, आप इंसान के रूप में जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है तो मृत्यु में निश्चित है। लेकिन मृत्यु तक, जब तक आप मरेंगे, जब तक आप इस संसार से विदा लेंगे, तब तक आप खुद का एनालिसिस करो, खुद का आकलन करो कि आप क्या कर कर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन का एक उद्देश्य तो हमें बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि समण संघ ने हमारे पंखों को उड़ान दी, समण संघ ने हमारे जीवन को एक नया दर्शन दिया, एक नई लाइफ फिलॉसफी दी। अब पहले तो हम बहुत नैरो माइंडेड थे, संगठनों में काम करते थे, इंडिविजुअल हम काम करते थे, हमें बड़ा अहंकार था, हमें अपने परिपक्व होने का भी बड़ा अहंकार था कि हम परिपक्व, हमें अपने नॉलेज होने का भी बड़ा अहंकार था। लेकिन दोस्तों, समण संघ में आने के बाद में मुझे यह महसूस हुआ कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। If little knowledge is a dangerous thing, then nobody is there in the world who has the complete knowledge and is out of danger. तो दोस्तों, मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ कि अगर थोड़ा ज्ञान खतरनाक है तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पूरा ज्ञान हो और वो खतरे से बाहर हो। ये मुझे समण संघ में आके पता लगा, मुझे यहाँ पर आकर पता लगा कि मेरे जो विद्वान साथी हैं वो कितना जानते हैं, उन्हें कितना ज्ञान है। अब वो उनका बड़प्पन ये भी है, आज की डेट में उन्हें इतना ज्ञान है, इतना बोलते हैं, इतना दूसरों को शिक्षा देते हैं, और क्योंकि उनके दिल में पीड़ा है समाज के लिए, उस पीड़ा को निकालते हैं। लेकिन वो भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते, क्योंकि हम तो आज की डेट में भगवान बुद्ध जो है अल्टीमेट स्पीकर थे, और उनके साथ में भगवान जो कुछ शब्द लगा है, तो शब्द वो भगवान भी ऐसे ही नहीं लग गया है, उसके पीछे भी चलो एक कहानी है, मैंने माना, अभी उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान बुद्ध अपने आप में एक अल्टीमेट स्पीकर थे, तो हम तो उनके पैरों की धूल हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक अल्टीमेट व्यक्ति थे, एक अल्टीमेट पर्सनालिटी थे, तो हम तो कुछ भी नहीं है, उनके पैरों की धूल है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने संगठित होने का नारा दिया था, तो हमें संगठित तो होना चाहिए। जो वास्तव में संगठित होना चाहिए, तो समण संघ उस काम को कर रहा है। दोस्तों, ईंटों से, अगर ईंटों को इकट्ठा किया जाए तो एक भवन बन जाता है, ईंटों को इकट्ठा किया जाए तो एक भवन बन जाता है, और जो शरीर के अंग होते हैं, उन अंगों को जब इकट्ठा होता है तो शरीर बन जाता है। और जो धागे होते हैं, तो धागे पहले इंडिविजुअल अकेले अकेले होते हैं, और जब धागों को बुना जाता है तो वस्त्र बन जाता है। पहले धागे जो है वो नंगे होते थे उनके, और जो उसके बाद में जब वो वस्त्र बन जाता है तो शरीर यानी कि तन ढकने के काम आते हैं। और जब सैनिक इकट्ठा होते हैं तो एक शक्तिशाली सेना बन जाती है, और जब प्रांत इकट्ठे होते हैं तो एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है। तो दोस्तों, जो इकट्ठा होने की वास्तविक परिभाषा है वो यही है। और दोस्तों, समण संघ में जो काम करता है तो वो इन सारी चीजों को जानता है, और उसको जानने के लिए आपको समण संघ में एंट्री करनी पड़ेगी। और एंट्री करने का सबसे अच्छा माध्यम यही कि रोजाना 8 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो इससे अच्छा तो कोई माध्यम ही नहीं है। समण संघ कहता है कि जुड़ेंगे और जीतेंगे, जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो दोस्तों, जुड़ने का जो अच्छा माध्यम है वो ऑनलाइन मीटिंग है।
क्योंकि हम भी उसी में जुड़े पहले, आप उसमें जुड़ो पहले, क्योंकि उसमें परिचय होता है, और परिचय जो है वो कनेक्टिविटी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जब हम पूरे भारत के लोगों से परिचय करेंगे पहले, जब इसमें पूरे भारत के लोग जुड़ते हैं और जो विदेशों में रहने वाले हमारे समण भाई बहन है वो भी जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तो जो नेशन वाइड तो जुड़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी वहां पर लोग जुड़ते हैं जो हमारे विदेशों में हमारे भाई बहन जो रहते हैं। तो दोस्तों एक सोचने की बात है, ये वास्तव में एक इतना विस्तारित प्लेटफॉर्म है कि आपको जुड़ जाना चाहिए। इस मीटिंग में जुड़ो, जुड़ने के बाद में यहाँ पर जो फिजिकल मीटिंग लगाई जा रही है, जैसा कि आज 3 अक्टूबर है और कल 4 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा भूमि में एक ऐतिहासिक समण संघी की संगति यानी कि मीटिंग होने जा रही है। इसी प्रकार से पूरे भारत में लगातार निर्बाध रूप से फिजिकल मीटिंग भी लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, कितने हम जुड़े, भाई ये भी तो हमें देखना होता है, चेक करना होता है कि कितने हम जुड़े, तो उन्हें उसे चेक करने के लिए हम फिजिकल मीटिंग लगाते हैं। तो निश्चित हमें वहां पर पता लग जाता है, जितने एक्सपेक्टेड होते हैं, जितने हम आशा करते हैं, जितनी हम उम्मीद करते हैं, तो उससे ज्यादा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। हम उम्मीद करते हैं तो लोग वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, तो दोस्तों 500 के 1.5 गुना 750 लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो भाई संघ तो काम कर रहा है, संघ का तो विस्तार हो रहा है वास्तव में। तो दोस्तों आप भी आओ, इन चीजों को समझो। मतलब हम कोई गैर नहीं है, हम कोई मंगल बृहस्पति ग्रह से नहीं आए, हम भी पृथ्वी लोक के प्राणी हैं और आपके भाई हैं। आपसे बार बार आह्वान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी भी वही समस्याएं हैं जो आपकी समस्याएं, उन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई हम आपके दुश्मन थोड़े हैं, हम आपके भाई हैं। कहीं ना कहीं आप देख लो आके, हम आपके भाई तो निकलेंगे, और हम कहीं बाहर से आए नहीं है, बस आपके बीच के। तो भाई दोस्तों इस चीज को समझो, मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस चीज को समझो कि आप भी उन संगठनों के जंजाल से निकल कर देखो। आपने काम किया, मैंने माना कि आपने काम किया, आपने बहुत सारे जो पीड़ित थे हमारे समाज में, पीड़ितों का आपने साथ दिया, ठीक है, उनको दिलासा दी, उनको भरोसा दिया, और जो दोषी लोग रहे उन पर कार्रवाई करवाई, ठीक है, हमने माना कि आपने कुछ काम किया। लेकिन दोस्तों जो अत्याचार हमारे समाज पर जो घटनाएं होती थी, क्या वो बंद हो गई? वो तो बंद नहीं हुई, ये सोचना है। तो दोस्तों वो समण संघ जो कहता है ना कि जुड़ो, और जुड़ोगे तो घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी, तो निश्चित उसकी जो समण संघ की जो परिकल्पना है वो गलत नहीं है। दोस्तों समण संघ ये कहता है, एक साधारण सी बात है कि अगर हम पूरा भारत जुड़ जाता है, क्योंकि जो जुड़ जाता है उस पर अत्याचार होते नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी के भी संघ होते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं तो जो प्रजाति इकट्ठा होती है उस पर अत्याचार नहीं होते। और दोस्तों एक बात अत्याचार होते थे, और कितने समाज जो है अत्याचारों का दंश झेलता था, और आज भी वो चीजें आज भी मौजूद हैं। कभी आप ये सोच रहे हो कि देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, और बड़े बड़े बिजनेस हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं, ऐसा दोस्तों एक बात बता दूं आपसे, आप अखबार पढ़ो, सोशल मीडिया को देखो, न्यूज पेपर पढ़ा करो, न्यूज चैनल्स देखा करो। आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि आज भी जैसे बाबा साहब को क्लास में पीछे बैठाया जाता था, आज भी समण समाज के कुछ बच्चों को क्लास में पीछे ही बैठाया जाता है। ये भारत में सब जगह तो नहीं होता, लेकिन भारत में आज भी बहुत जगह ऐसा होता है। आज भी ऐसा होता है कि बहुत जगह समण लोगों को इसलिए टेंट का सामान नहीं दिया जाता कि टेंट का सामान उन्हें दे दिया जाएगा तो वह सामान अछूत हो जाएगा। आज भी ऐसा होता है, इसलिए हमें जुड़ जाना चाहिए भाई। ये जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु हमें जुड़ जाना चाहिए। आज भी ऐसा होता है कि कोई समण समाज की महिला जा रही होती है, उसके सर पे कूड़े की जो है छवि रखी होती है, और क्या कहते हैं, सामने से कुछ बमड़ लोग आ रहे होते हैं, और वो टोकरी जो होती है तो उन्हें टकरा जाती, छू जाती है, तो उस महिला की पीट पीट कर जो है वो हत्या कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि वह महिला गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है, केवल टोकरी जो है कूड़े की उनसे छू जाती है, तो कितना अत्याचार उस महिला पर होता है। ऐसे अत्याचार जो की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमें जुड़ जाना चाहिए। एक सोचने की बात है, इसलिए हमें जुड़ जाना चाहिए। आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि समण समाज का कोई व्यक्ति कहीं किसी चारपाई पर बैठ जाता है, तो उसे इसलिए पीट पीट कर, लात घूंसों से पीट कर उसको बेहोश कर दिया जाता है कि उसको चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों
ऐसे ऐसे अधिकार नहीं था, तो उन अधिकारों को दिलाने के लिए हमें जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, हमें इसलिए जुड़ जाना चाहिए क्योंकि आज भी कहीं कहीं हमारे समण भाई के मूंछ रखने पर, समण भाई के मूंछ रखने पर उस पर अत्याचार किए जाते हैं, उस पर जुल्म ढाए जाते हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो हमें इसलिए जुड़ जाना चाहिए ताकि मूंछ रखने का अधिकार सबको है। भाई, मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है, तो जो अधिकार आपको है वही अधिकार हमें है। ये हमारी लड़ाई ऐसे नहीं है, ये लड़ाई हमारी ऐसे ही नहीं है। भाई, मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया, आपने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया। जो अधिकार आपके वही अधिकार हमारे, जो इच्छाएं आपकी वो इच्छाएं हमारी। तो दोस्तों, हमारी इच्छाओं का दमन क्यों, हमारे अधिकारों का दमन क्यों? तो हम तो दूसरों को चलो ज्यादा नहीं कह रहे, हम तो अपने भाइयों को कहते हैं, हम तो अपने भाइयों को और बहनों को कहते हैं, भाई आप जुड़ जाओ। हम दूसरों का अत्याचार जो कर रहे हैं उन्होंने नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसा है ना, जो इतिहास गवाह है और प्रकृति से उदाहरण ले कि जो लोग हैं वो लोग पिटाई होना बंद हो जाती है, उनकी पिटाई होना है। तो सोचने की बात है, अरे समण ना हो, जुड़ जाना चाहिए। आज भी हमें इसलिए जुड़ जाना चाहिए कि आज भी हमारे समाज का, समण समाज का कोई व्यक्ति घोड़ी पर बैठता है, यानी कि उसकी शादी के दौरान अगर घोड़ी पर बैठता है तो उसको पीट कर जो है ना, उसको जो बेहोश कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उस पर अत्याचार होता है, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो दोस्तों, इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमें जो जुड़ जाना चाहिए, एक सोचने की बात है। और दोस्तों, बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, दुराचार, बलात्कार, यौन शोषण, ये सारी घटनाएं, मेरा दिल रोता है, मेरे भाइयों का, मेरे समाज वालों का, सबका दिल रोता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हैं ये समाज में जो हमारी बहन, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ इतने अत्याचार होते हैं और उनको मुंह खोलने पर धमकी दी जाती है कि यदि तुमने मुंह खोला तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मुंह खोला तो आपके मुंह पर तेजाब डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं का रिपीटेशन ना हो, आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे आपकी, क्योंकि बहन और बेटी जो हमारे समाज का जो है ना मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारे समाज का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहन और हमारी बेटी हैं। तो दोस्तों, उन पर अत्याचार ना हो, उनको बचाने के लिए हमें जुड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, संगठन ठीक है, आपने संगठन बना लिया, इन चीजों को समझो। आप मुझे सुन रहे हैं तो इन चीजों को समझना चाहिए दोस्तों। और ये बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हैं, अब भी आप ये देखें कि अत्याचार की तो लिस्ट है, इसकी जो है लिस्ट बहुत लंबी है, सूची कि अत्याचार हमारे समाज पर होते हैं। तो हमें जुड़ जाना चाहिए, वास्तव में ये अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। प्रकृति का नियम, आपने देखा होगा, जो शेर होता है जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है और सब उससे डरते हैं, सारे पशु पक्षी सहम जाते हैं जब शेर कहीं से निकलता है। वो ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है, शिकार कर लेता है, हाथी को भी मार गिराता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब शेर भी अपने झुंड से अलग हो जाता है, शेर भी अपने झुंड से अलग हो जाता है, तो बाकी अन्य जानवरों का अगर कोई झुंड उसे मिल जाता है तो वह भी शेर को मार गिराता है। तो ये तो झुंड में इतनी ताकत है, यानी कि संघ में इतनी ताकत है दोस्तों। तो समण संघ कुछ गलत नहीं कहता। अब समण संघ की बात आती है कि जब हम समण संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नियम और कानून भी बनाए गए हैं। अब समण संघ कहता है कि आप जुड़ जाओ। आप ये भी तो कहेंगे कि समण संघ में जो हम जुड़ते हैं तो भाई समण संघ में जो जुड़ेंगे कैसे हम? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि समण संघ ये कहता है कि भाई यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, यहाँ पर कोई नेता नहीं होता, यहाँ पर कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता, यहाँ पर चंदा नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, वास्तव में ऐसा ही है, यहाँ पर कोई मंच नहीं होता, यहाँ पर कोई माला मंच नहीं लगाया जाता, यहाँ पर तो चंदा नहीं लिया जाता। जैसा कि हमारे विद्वान साथी सभी बताते हैं कि चंदे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समण संघ चंदा इसलिए नहीं लेता क्योंकि समण संघ ने जितनी भी सारी चीजें थी जिसमें पैसे खर्च होते थे ज्यादा, जो चंदा हम लोगों से लेते थे, वो सारी चीजें खत्म कर दी, वो सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम भाई खाना अपने घर से ले जाते हैं और हमारे कोई मंच नहीं लगाया जाता वहां पर। तो मंच ना मंच लगेगा, ना कोई इस प्रकार की कोई बातें होंगी, ना हमें माला की आवश्यकता होगी। माला हम पहनते नहीं है क्योंकि माला पहनने का हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि भाई एक बात सोचो, हमारे समाज में आज इतनी दरिद्रता है,
आज इतनी दरिद्रता, इतनी घटनाएं हो रही हैं और मैं अपने गले में माला डलवा लूं तो लानत है मुझ पर लानत है कि अगर मैं अपने गले में माला डलवा लूं, मेरा समाज रो रहा है, मेरा समाज आज की डेट में इतना दरिद्र है और मैं गले में अपनी माला डलवा लूं, तो समण संघ ने माला डलवाना बंद कर दिया। जब हमारा समाज जो है उन्नति करेगा, जब हमारा समाज जो है उस रास्ते पर चलेगा जिस पर रास्ते पर मुख्य धारा में लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे समाज के तो अधिकारों को छीन लिया गया है। जब हमारे समाज को अधिकार मिल जाएंगे, हमारा समाज मुख्य लाइन में आ जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, समाज की दरिद्रता हमारी खत्म हो जाएगी, तब माला डलवाएंगे हम। आज की डेट में तो जो माला डालने का अधिकार है, जो हमारे समाज में जो महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके हमारे समाज को जो है कुछ अधिकार दिला गए, बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतनी कमर तोड़ मेहनत की कि दोस्तों उनकी तो कमर ही टूट गई होगी, और अपने बच्चों का बलिदान उन्होंने कर दिया और इतना अपने सर्वस्व निछावर कर दिया, तो माला डालने का तो अधिकार उनको है, हमें नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोस्तों अंधों को आंख दे गए, अंधों को आंख दे गए, लंगड़ों को टांग दे गए और बहरों को कान दे गए, गूंगों को जुबान दे गए। तो दोस्तों ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष को माला डालने का अधिकार है। लानत है मुझ पर अगर मैं अपने गले में माला डालता तो समण संघ माला नहीं डलवाता। समण संघ कोई मंच नहीं लगाता, मंच की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम तो ऐसी गोलाकार आकृति में बैठ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसी मिट्टी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के शरीर का मिट्टी से बहुत पुराना रिश्ता होता है। तो दोस्तों हमें मंच की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर कोई नेता नहीं होता है, जैसा कि संगठनों में होता है, अध्यक्ष, मंत्री, सचिव और दुनिया भर के नेता होते हैं, तो यहाँ पर समण संघ में कोई नेता नहीं होता है। एकमात्र बाबा साहब का जो प्रमाणिक दस्तावेज है, भारत का संविधान, उसी को नेता माना गया है। और दोस्तों आपसे बता दूं कि जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान की उनको नॉलेज है, उनको ज्ञान है, जिन्होंने संविधान पढ़ रखा है, तो संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि संविधान बहुत कुछ, बहुत विस्तार है। संविधान का इतना विस्तारित रूप है, इतना बड़ा साहित्य, इतना बड़ा ग्रंथ है कि आप उसको पढ़िएगा पहले तो। हमारे कुछ लोग संविधान को पढ़ते नहीं है, जो उनकी मैं मूर्खता ही कहूंगा, मूर्खता को सिद्ध करता है। आप पढ़ना चाहिए, हमें संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है, उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। हमें हर एक चीज की, हर एक अनुच्छेद की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सूची हैं, उन सारे आर्टिकल के, सारे आर्टिकल्स की जानकारी होनी चाहिए, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। संविधान को नेता मानना चाहिए। समण संघ ने संविधान को नेता माना। और दोस्तों एक चीज और है, संविधान में ये चीज नहीं तय कि अगर संविधान के सामने आप इकट्ठा होकर जाएंगे तो आपकी रक्षा करेगा। संविधान एक प्रमाणिक दस्तावेज, संविधान के सामने कम से कम 51% की आवश्यकता है। कम से कम 51% इकट्ठा होकर जाएंगे तो आपकी रक्षा करेगा, और 51% से 50% से कम इकट्ठा होकर जाएंगे तो आपकी रक्षा नहीं करेगा। संविधान में उनकी रक्षा करता है जो इकट्ठा होकर जाते हैं। तो दोस्तों इकट्ठा हो जाओ। समण संघ इकट्ठा होने के लिए तो कहता है, कुछ गलत नहीं कहता समण संघ भाई, ये सोचने की बात है, चिंतन मंथन करने का विषय है। समण संघ कुछ गलत नहीं कहता, आ जाइए इसमें समण संघ। तो दोस्तों राजनीति की बात है, समण संघ की कोई पार्टी नहीं बनेगी, राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, निश्चित है। अब व्यक्ति कोई राजनीति में जाना चाहता है, भाई समण संघ का कोई व्यक्ति समण संघी राजनीति में जाना चाहता है तो स्वतंत्र रह जा सकता है, उसको राजनीति करनी है, जाकर राजनीति करे। लेकिन इतना तय है कि जो समण संघ में आ गया, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलते हुए जिसने समण संघ में जो है शिक्षा ले ली, जो समण संघ में कार्य किया जिसने, तो निश्चित ही वहां पर जाकर भी जो समण संघ से सीख के जाएगा, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलते हुए वहां पर जाएगा, तो वह पब्लिक का जो कल्याण करेगा। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक को एक राजा होना चाहिए। तो भाई समण संघ से तो जरा राजनीति में जाएगा वो दार्शनिक हो जाएगा, और दार्शनिक जो होता है वो लोगों का कल्याण करता है, हित की बात करता है, कभी भी गलत बात नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो समण संघ में जुड़ जाओ और समण संघ में काम करो, जैसा हम करते हैं। हम समण संघ के स्पोक हैं। स्पोक की जब जिक्र आ गया है तो स्पोक के बारे में बता दूं, स्पोक को प्रवक्ता कहते हैं, यानी कि हम समण संघ के प्रवक्ता हैं। हम समण संघ के कंसेप्ट को बताते हैं, समण संघ की विचारधारा को बताते हैं, और जो महापुरुषों के द्वारा जो वक्तव्य होते हैं, महापुरुषों के वक्तव्यों के वक्ता, उनको स्पोक कहते हैं। जो
अपना जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं, स्वयं की घोषणा करते हैं, हम समण संघ में काम करने के लिए तैयार हैं, तो उनको स्पोक का नाम दिया जाता है, स्पोक बना दिया जाता है। तो दोस्तों, और एक चीज और बता दूं, समण संघ में जो स्पोक हैं बड़ी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ कार्य करते हैं, दिमाग को भी जो कसरत है दीवानगी की हद तक कराते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि समण संघ के जो स्पोक ये समझ गए हैं कि न गर्मी मई में होती है, न गर्मी जून में होती है, और दोस्तों अगर इंसान ठान ले तो गर्मी काम करने के जुनून में होती है। समण संघ के जो स्पोक हैं ये समझ गए, हम बिल्कुल समण संघ के स्पोक हैं, तो अब हम स्पोक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में सारी चीजों को समझकर, नियम कानून को समझकर, और समण संघ में स्पोक के रूप में आना पड़ेगा। आपका स्वयं की घोषणा होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप करते हैं तो आप इसके स्पोक बन जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसको नियम है और हमारे रोज बताते हैं, यहाँ पोर्टल पर रोज साथी बताते हैं, मुझे भी दोबारा बताने का मौका मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं, लेकिन बताते हैं, कई बार बता दी गई हैं, और आपने सुना भी है, बहुत सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब पर, आप उनको सुनिएगा। और अभी मैं अगर बताना चाहूं तो अभी बताता रहूंगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपसे रूबरू होने का दोबारा भी तो मौका चाहिए, मुझे आपसे बात करने का दोबारा भी तो मौका चाहिए, इसलिए अभी कुछ चीजों को छोड़ देंगे। हेलो वो सारी चीजें जी सर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हेलो, मैं बस इतना चाहूंगा, हेलो, कि समण संघ आ जाइए, जुड़ो, इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि समण संघ ये कहता है कि जब जब जुड़ेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीते हैं, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, इतिहास गवाह। ऐसे नहीं कहते हेलो, कि जब जब जुड़ेंगे तब तब जीते हैं, और जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जुड़ो और जीतो। तो दोस्तों, जुड़ जाइए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, संगम नमामि संगम नमामि संगम।